हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। जीपैट प्रिपरेशन टिप में आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा कि जीपैट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर बहुत सारे सवाल आते हैं। इनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको हेट्रोसाइक्लिक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हेट्रोसाइक्लिक के जितने ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर पता होंगे और जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो जो हेट्रोसाइकिल्स मौजूद हैं, यदि आपको ये सब पता होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जीपैट में स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये एकदम इजी है। जैसे इस बार जीपैट 2022 में ट्रोपेन रिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपके पास ट्रोपेन रिंग है और बताइए कि ट्रोपेन के अंदर कौन कौन सी जो है ट्रोपिन, ये ट्रोपेन रिंग जो है इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक मोइटी पाई जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है। तो 5 मेंबर्ड रिंग ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे NH, और 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से है, NH। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसका नाम है पाइरोलिडीन और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसका नाम है पाइपरिडीन। तो बहुत ही इजी सवाल है। आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हेट्रोसाइकिल्स जो डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी हेट्रोसाइक्लिक का कोई दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक है उनके अंदर कौन कौन से सिंपल हेट्रोसाइक्लिक हैं। वो अगर आपको कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक का स्ट्रक्चर पता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए पायरोलिडीन भी कैसे नाम याद रखिएगा। पायरोलिडीन ऐसे याद रखिएगा कि ये आया है पायरोल से। पायरोल में होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो जब हम पायरोल को सैचुरेट कर देते हैं, जब आप इसको सैचुरेट कर देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं, तो ये पायरोलिडीन बन जाता है। इसी तरीके से यदि आपके पास पिरिडीन है और आप इसको सैचुरेट कर देते हैं, तो ये सैचुरेट करने के बाद मतलब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड हटा दीजिए, तो पाइपरिडीन बन जाता है। तो ये जो हमसे सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था ट्रोपेन रिंग का, कि ट्रोपेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता मैं एक सवाल और आपको यहाँ पर आज दे रहा हूँ, एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको वो है प्यूरीन का। अक्सर प्यूरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स में, साथ ही साथ नेचुरल प्रोडक्ट में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला तो ये प्यूरीन किन दो हेट्रोसाइकिल से मिलकर के बना है। पहले जिस हेट्रोसाइकिल से मिलकर के बना है उसका नाम है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन से मिलकर के बना है। और दूसरा ये जिस हेट्रोसाइकिल से बना है वो है इमिडाजोल। तो पिरिमिडीन और इमिडाजोल से मिलकर बना है। तो इनकेस अगर जीपैट में सवाल आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि पिरिमिडीन और इमिडाजोल मिलकर के प्यूरीन को बनाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी नंबरिंग भी थोड़ी विशेष है। जनरली जब हम फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक, मतलब जहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एक रिंग के थ्रू फ्यूज्ड है, मतलब ये दोनों रिंग एक कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं ऐसा समझिए, वहां पर नंबरिंग करते वक्त ये जो पॉइंट्स हैं इनकी नंबरिंग नहीं की जाती जनरली। बट प्यूरिन के केस में यहाँ पर नंबरिंग होती है। नंबरिंग कैसे होती है, हम इस नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं हमेशा। ध्यान रखिएगा ये नाइट्रोजन कौन सा है, जिसके जस्ट बगल में एक कार्बन है, इस वाले नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं, इसे हमेशा नंबर 1 का नाम नाम देते हैं। तो 1, इसके बाद 2, उसके बाद आप तीसरे नाइट्रोजन की ओर जाते हैं, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसा करके इसका नंबरिंग करते हैं। तो आप यहाँ पर 4 और 5 जो है, जो कॉमन आर्म शेयर हो रही है, यहाँ पर इनको भी, इनके कार्बन को भी आप नंबर दे रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा पिरिमिडीन से नंबरिंग स्टार्ट होगी और उस नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी जो नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन जो कि हेट्रोसाइकिल के साथ जुड़ा हुआ, हमेशा इसके साथ होगी। वो नाइट्रोजन जो डायरेक्टली हेट्रोसाइकिल से जुड़ा हुआ है, ये वाला, इसके साथ नहीं होगी। सो आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पूरा देंगे, उसके बाद 7 किसको देंगे, ये 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है तो इसके जस्ट बगल में जो नाइट्रोजन है, यहाँ से आप करेंगे 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग करेंगे। तो जो प्यूरीन है वो दो फॉर्म में, टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके तीसरी पोजीशन वाले नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो ये 1-3 सिस्टम है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहले दूसरे पहले से तीसरे में हाइड्रोजन गया है, तो 1-3 ट्राइड सिस्टम वाली इसमें टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। तो टॉटोमेरिक होने की वजह से इसका ये दो रूपों में एग्जिस्ट करता है। अब अगर यदि इसकी नंबरिंग करना चाहे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने
पिछले वाले की नंबरिंग करिए। हम हमेशा इस नंबर से, इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे जिसके बगल में कार्बन है और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस कार्बन को ध्यान रखिएगा, इसके बगल से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबरिंग करिए और 6 के बाद फिर जस्ट बगल वाला जो इमिडाजोल है वहां से स्टार्ट कीजिएगा, 7 8 और 9। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, नेवर थिंक दैट कि नाइट्रोजन जहां हाइड्रोजन से जुड़ा है वहीं से होगी नंबरिंग। नहीं, नंबरिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले पिरिमिडीन के नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, फिर पिरिमिडीन के नाइट्रोजन से होते हुए दूसरे नाइट्रोजन की ओर जाएंगे और फिर इसकी तरफ जाएंगे। असल में हम यहाँ से नंबरिंग ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं यदि आप पूछें, तो इसका कारण ये है कि जब आप इस नाइट्रोजन के साथ, ये जो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एक तो आपने हेट्रोसाइकिल में दूसरे हेट्रो एटम को कवर करना होता है, तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ से करीब पड़ रहा है, तो इसीलिए हमारे लिए ये वाली नंबरिंग की जाती है। तो खैर इतना दिमाग ना लगा करके केवल इतना ही ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग किस नाइट्रोजन से की जाती है, वो नाइट्रोजन जो कि कार्बन के थ्रू इमिडाजोल से जुड़ा हुआ है, इसके साथ आप नंबरिंग करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 पूरा करेंगे। जब 6 पर आ जाएंगे तो जस्ट बगल वाला जो इमिडाजोल वाला नाइट्रोजन है उसको 7 मानेंगे, भले ही वो डबल बॉन्ड हो या फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो इस तरीके से आप प्यूरीन के दो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है। साथ ही साथ याद रखिए कि प्यूरीन के अंदर पिरिमिडीन और इमिडाजोल मौजूद होते हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो है आप लोगों के लिए। जीपैट प्रिपरेशन ट्रिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक को याद रखिएगा। हेट्रोसाइक्लिक के स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर मिक्स्ड हेट्रोसाइक्लिक, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक है, उसके अंदर कौन कौन सी रिंग्स हैं उनको याद रखिए। जैसे कि इस बार ट्रोपेन रिंग पर क्वेश्चन आया था कि ट्रोपेन में पूछा था उन्होंने कि कौन-कौन से 2 हेटेरोसाइकिल यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैंने बताया एक पाइरोलिडीन और एक पाइपरिडीन। तो मुझे लगता है आपको ये टिप क्लियर हो गई होगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बाकी आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देखिएगा, वहाँ पे मैंने और भी हेटेरोसाइक्लिक बता रखे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।